हेलो रोहन। इस वीडियो में मैं आपको 14 एक्सेल के फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ये सारे के सारे फंक्शंस ऑफिस 365 के अंदर ही हैं। अगर आप ऑफिस 365 से पुराना कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये फंक्शंस आपके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि ये फंक्शंस आपको ऑफिस 365 के अंदर ही मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वन बाय वन फंक्शन से। तो पहला फंक्शन हमारे पास जो है वो है टेक्स्ट स्प्लिट। नाम से ही क्लियर है, टेक्स्ट स्प्लिट। तो ये क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को ब्रेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर आप देखेंगे मेरे पास फोन नंबर है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी ये नंबर्स हैं, लेट्स से 504, 845 और 1427, ये तीनों सेल में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो इसके लिए हमारा जो फंक्शन काम करता है वो काम करता है टेक्स्ट स्प्लिट। सो आई एम गोइंग टू यूज टेक्स्ट स्प्लिट नाउ, टेक्स्ट स्प्लिट। एंड ये पूछ रहा है हमसे नाउ, जब भी हम बात करेंगे इन चीजों की, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। सो इन चीजों को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। सो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट। ये पूछ रहा है आप किस टेक्स्ट को ब्रेक करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जी, मैं फोन नंबर को ब्रेक करना चाहता हूँ। सो अब आपको कह रहा है कॉमा लगाइए, कॉमा। नाउ कॉलम डिलीमीटर मीन्स किस चीज से आपको ब्रेक करना है। तो आप देखेंगे सारे नंबर जो भी हैं यहाँ पे एक डैश से जुड़े हुए हैं। तो सिंपल हम इस डैश को डबल कोट्स में डाल लेते हैं। जब भी कोई टेक्स्ट आपको किसी भी फॉर्मूले में एंटर करना है तो आपको डबल कोट्स यूज करना होगा। नंबर्स के लिए ये पॉइंट वैलिड नहीं है, नंबर्स आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट आप एंटर करेंगे, स्पेस, डॉट, एनी टेक्स्ट, आपको डबल कोट्स में एंटर करना है। और कॉमा रो डिलीमीटर मीन्स अगर आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, मीन्स अगर मुझे स्प्लिट ऐसे करना है तो मुझे रो डिलीमीटर का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे लिए बेकार है। और किसी भी फंक्शंस के अंदर जो भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है वो ऑप्शनल होती है, तो यू मे स्किप इट। आप सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज भी कर सकते हैं और आपका फंक्शन पूरा हो जाएगा। बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्लेन इट फर्दर। यहाँ पे पूछ रहा है कि इग्नोर एम्प्टी। डू यू वांट टू इग्नोर एम्प्टी मीन्स आपको यहाँ पे एम्प्टी को इग्नोर करना है नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरे पास दो डैश हुए, दो डैश के बीच में एम्प्टी आएगा तो उसको आपको इग्नोर करना है। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक सेल ब्लैंक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। यहाँ पे ये पूछ रहा है मैच मोड, आपको केस सेंसिटिव ब्रेक करना है या नॉन केस सेंसिटिव ब्रेक करना है। अगेन दीज आर ऑल आर ऑप्शनल थिंग। नाउ पैड विद मीन्स व्हाट इफ अगर आपका ये सेल ही फाउंड नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये जो डैश है मुझे डैश ना मिले और स्टार मिल जाए तो यहाँ पे ये एरर दिखा देगा, बिकॉज यहाँ पे डैश नहीं है। तो आप इसको पैड विद कर देंगे क्या चाहिए आपको उस केस, उस एरर के केस में। सो मैं सिंपली इन सबको हटा देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर। अब देखेंगे सारे के सारे नंबर्स जो है मेरे ब्रेक हो गए। बट एक्सेल में एक चीज पॉइंट करने वाली बात, सबसे ज्यादा पॉइंट करने वाली बात ये है कि जब भी आपके नंबर्स लेफ्ट साइड लाई करते हैं, मींस आप देखेंगे अगर मैं इसकी कॉलम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो जितना भी नंबर है मेरा ये लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। और अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये वाला नंबर मेरा राइट साइड में लाई कर रहा है। तो जितने भी नंबर्स आपके लेफ्ट साइड में होते हैं ये नंबर्स नहीं होते एक्सेल में, इसे हम टेक्स्ट मानते हैं। सो आपको करना क्या होगा, आपको या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से, आपके जो नंबर्स हैं जो कि टेक्स्ट दिख रहे हैं अभी वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। या तो आप ऐड कर सकते हैं 0, या फिर आप एट द बिगिनिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं डबल नेगेटिव और एंटर। आप देखेंगे सारे के सारे नंबर्स आपके यहाँ पे नंबर्स आ गए। और अब हमको कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है नीचे तक। और जैसे मैं इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये हमारा डेटा पूरा हो जाएगा, आप देखेंगे। और ये बूम, हमारे सारे नंबर 2 मिनट के अंदर ब्रेक हो गए। तो आगे चलते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ जो कि है टेक्स्ट बिफोर। टेक्स्ट बिफोर अगेन टेक्स्ट स्प्लिट जैसा ही है, ये आपके टेक्स्ट को स्प्लिट करेगा। दिस टाइम ये आपका किसी भी टेक्स्ट के बिफोर निकालेगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल करके दिखाता हूं। अब बात करते हैं टेक्स्ट बिफोर की। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट। सो मैं इसकी बात करता हूँ टेक्स्ट। अगर मैं डिलीमीटर की बात करूँ, अगर मैं फिर से माइनस का साइन डाल दूं और डबल कोट्स कर दूं और ब्रैकेट को क्लोज कर दूं तो अब आप देखेंगे
मैंने इससे कहा कि भाई जो भी इस माइनस के साइन से पहले का टेक्स्ट है वो मेरा ब्रेक कर लो। तो टेक्स्ट बिफोर इस तरह से काम करता है। आप देखेंगे 504 इसने ब्रेक कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि एंड से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पूछ रहा है इंस्टेंस नंबर, अगर मैं यहाँ पे -1 डाल दूंगा, +1 का मतलब आपको लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है, और अगर आपको राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है तो आपको -1 डालना पड़ेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि भाई इस सिंबल से जो भी पहले का टेक्स्ट है वो ब्रेक कर दो। तो आप देखेंगे इसने पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और इस तरीके से मेरा टेक्स्ट बिफोर काम करता है। अब चलते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर, जो कि है टेक्स्ट आफ्टर। इसी का अपोजिट है फंक्शन टेक्स्ट बिफोर का, टेक्स्ट आफ्टर। सो ये अभी तक टेक्स्ट किसी भी सिंबल से पहले का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा था, बट अब ये जो टेक्स्ट आफ्टर है ना, ये आपका उस सिंबल के आफ्टर का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा। नाउ हम बात करते हैं आफ्टर की। मैं करके दिखाता हूं टेक्स्ट, ये रहा मेरा टेक्स्ट, और अगेन अगर मैं डिलीमीटर यूज करूं, क्लोज द पैरेंथेसिस, एंड आप देखेंगे इसने कहा, मैंने क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो इसने जैसे ही मैंने इससे कहा भाई पहले सिंबल से राइट वाला पूरा टेक्स्ट, जितना भी इसके बाद का टेक्स्ट है उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लो, तो इसने पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इस तरीके से टेक्स्ट आफ्टर एंड टेक्स्ट बिफोर काम करते हैं। आगे चलते हैं सर अपने अगले फंक्शन की ओर, जिसका नाम है वी स्टैक। तो वी स्टैक क्या करता है, आप इसे समझ सकते हैं वर्टिकल स्टैक एंड हॉरिजॉन्टल स्टैक। तो अगेन अगर मैं बात करूं इन दो कॉलम की, सपोज मैं क्या चाहता हूं, ये दोनों जो फोन नंबर है ना, ये दो कॉलम की बजाय एक ही कॉलम में आ जाए, मींस एक के नीचे एक आ जाए। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो मुझे सिंपल यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा और इसके नीचे आके पेस्ट करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हों, मुझे एक एक करके करना पड़ेगा ये। इसके लिए हमारा वी स्टैक हेल्प कर सकता है। वी स्टैक यही करता है काम, एक के नीचे एक पेस्ट कर देता है। वी स्टैक यहाँ से पूछ रहा है array1, सो array1 का आप समझ सकते हैं रेंज, आप डेटा को सेट कर लेंगे, कॉमा एंड array2, एंड हियर इट इज माय array2। एंटर करेंगे आप, तो आप देखेंगे डेटा आपका एक के नीचे एक आ गया। और एच स्टैक इसका अपोजिट है। वी स्टैक आपका डेटा वर्टिकल फॉर्म में ला रहा है, और एच स्टैक आपका, अगर मैं इसको वी की जगह एच कर दूं तो आपका डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया। क्योंकि मेरा डेटा ऑलरेडी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, सो यहाँ पे सेम रिजल्ट दिखा रहा है। अगर मेरा डेटा लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ एच स्टैक और इन चारों को सेट करता हूँ, अब देखेंगे वही सेम आंसर आ रहा है मेरा अभी भी, क्योंकि ये डेटा जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही आपका क्लब कर। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं एच स्टैक के अंदर। अब फॉर एग्जांपल एच स्टैक के अंदर मैं चाहता हूं कि भाई ये चार जो है ना, ये आपके यहाँ पे आ जाएं, और इसके जो नीचे की चार नंबर्स हैं वो आपके राइट साइड में आ जाएं। तो आपको एच स्टैक यूज करना पड़ेगा। एच स्टैक मैं 4 नंबर ले लेता हूँ स्टार्टिंग के, कॉमा मैं फिर से 4 नंबर ले लेता हूँ। तो अब एक के नीचे एक नहीं आएंगे, ये आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएंगे और ये इस तरीके से दिखाई देंगे। तो आपका डेटा जिस तरह भी आप, अगर आप डेटा एनालिसिस फॉर्म में हैं, डेटा एनालिसिस की जॉब में हैं, तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आ सकती हैं। तो इस तरीके से ये एच स्टैक काम करता है। अब आगे चलते हैं अपने दो फंक्शंस की ओर, 2 रो एंड 2 कॉलम्स। सो बेसिकली क्या कर रहा है, 2 रो क्या कर रहा है, आपके किसी भी डेटा को एक रो में ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 2 रो। अगर मैं इन चारों को सिलेक्ट करूं और एंटर मारूं तो आप देखेंगे सारे के सारे चारों के चारों एक ही रो के अंदर आ गए हैं। मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं। यही काम है 2 रो का, सारे डेटा को एक सिंपल एक रो के अंदर ले आना। आप देखेंगे 2 रो के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। डू यू वांट टू इग्नोर ब्लैंक्स, नॉट, डू यू वांट टू इग्नोर एरर्स, आपको एरर इग्नोर करनी है नहीं करनी है, आपको स्कैन रो के अकॉर्डिंग करना है या कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। तो यही है आपके 2 रो के आर्ग्यूमेंट्स। और आप देखेंगे 2 कॉलम, कॉलम में आपका सेम है। 2 रो की बजाय आपकी बार ये पूरा का पूरा डेटा मेरा कॉलम फॉर्म में ले आएगा और आप देखेंगे कॉलम फॉर्म में मेरा डेटा आ गया।
आगे चलते हैं रैप रोज एंड रैप कॉलम्स। सो रैप रोज क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। रैप रोज, अब मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा कॉलम मेरे 3 रैप काउंट में डिवाइड हो जाए। मैं यहाँ पे 3 करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा रैप काउंट क्या होता है। आप देखेंगे पहला नाम आ गया, दूसरा नाम आ गया और तीसरा नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। तो इस तरीके से ये रैप कॉलम्स काम करता है। अगर मैं इसी को रैप रोज में बात करूं, रोज, और आप देखेंगे अब की बार इसने मेरे पूरे डेटा को 1 2 3 1 2 3, उसके नीचे फिर अगली एंट्री 1 2 3। सो इस तरीके से इसने हमारे डेटा को डिवाइड कर दिया। ये है आपका रैप रोज एंड रैप कॉलम्स। आगे चलते हैं सर अपने 2 फंक्शंस की ओर, टेक, ड्रॉप। सो अगर मैं बात करूं टेक की, लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टेक। टेक में यहाँ पे पूछ रहा है मेरे से, का मतलब होता है आपको कितना डेटा को टेक करना है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 4 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अब 2 ही रोज रह जाएं और 1 कॉलम रह जाएं। तो आप देखेंगे मेरा डेटा इस तरीके से दिखाई देगा। इसने बाकी डेटा को छोड़ दिया और सिंपल वही 2 रो 1 कॉलम को ले लिया। अगर मैं इसी की बात करूं, इसका अपोजिट जो है वो है ड्रॉप। तो ड्रॉप क्या करता है, वो छोड़ देता है। आप देखेंगे इसने वो 2 वैल्यू को छोड़ दिया, स्टार्टिंग वाली 2 वैल्यू को छोड़ दिया और बाकी सबको ले लिया। सॉरी, ये वाले डेटा को ले लिया। आप देखेंगे इसने ये वाले डेटा को ले लिया। ये है आपका टेक एंड ड्रॉप। आगे बात करते हैं एक्सपैंड की। अगर मैं एक्सपैंड की बात करूं, एक्सपैंड, आप एक्सपैंड क्या करता है, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ही सेल लिया है और मैं चाहता हूं ये 2 रो एक्सपैंड हो जाए और 2 कॉलम एक्सपैंड हो जाए। तो आप देखेंगे इसने 2 रो और 2 कॉलम कर दिए हैं। हालांकि यहाँ पे NA कर दिया है, बट अगर मैं कोई और फॉर्मूला लगाता, ये अगर मैं लेट्स से मैं यहाँ पे एरर हटाता हूँ और कुछ और लगा देता हूँ, लेट्स से इफ एरर, यहाँ पे अगर एरर आए कहीं भी तो ये डेटा को कर दे नो डेटा और हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नाम आ गया और नो डेटा आ गया। तो अब ये सारे फंक्शन, इतने सारे फंक्शन जो एक्सेल में आए हैं, ये किस लिए आए हैं, ये बेसिकली आए हैं 1 सेल रिपोर्ट के लिए। अब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आपको एक सेल में फॉर्मूला लगाना है और बाकी सारे के सारे कॉलम आपके और रोज आपके ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, आपके ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे। अब आगे आते हैं चूज रो एंड चूज कॉलम में। ये हमारे लास्ट फंक्शन है। और अगर हम इन दोनों की बात करें, चूज रोज, एरेज, लेट्स से मैं यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे से कह रहा है ये रो नंबर लेट्स से 1। तो इसने क्या किया है, सिंपल जो रो का डेटा था उसमें पूरा का पूरा डेटा लिया है, बट इसने पहली रो को ही लिया है। अगर मैं 2 कर दूं तो उसने सेकंड रो को लिया है आपकी बार। तो VLOOKUP में भी ऐसे होता है, बट VLOOKUP में आपको 1 to 1 करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको एक साथ ही हो रहा है। और अगर मैं बात करूं चूज कॉलम, तो अगेन चूज कॉलम इसका अपोजिट है। ये आपका वर्टिकल फॉर्म में काम कर रहा है और चूज कॉलम आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में काम करेगा। और आप देखेंगे अब की बार इसने पहला ही कॉलम लिया है, फिर सेकंड कॉलम लिया है, बिकॉज मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया हुआ है, सेकंड कॉलम इसने एंटर लिया हुआ है। तो ये हैं आपके 11 के 11 फंक्शंस एक्सेल के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में।